नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस शो में। दोस्तों इसी बात की बहुत बड़ी तीनों अपडेट के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। सबसे पहला अपडेट आ रहा है दोस्तों इंडिया और अमेरिका को लेकर। अमेरिका ने इंडिया को जो वैक्सीन बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है, अमेरिका ने भारत को देने से मना कर दिया है। दूसरा अपडेट दोस्तों ये है कि आप जानते ही होंगे कि हमारे आर.के. भदौरिया जी वो अभी गए हैं फ्रांस के दौरे पर। और फ्रांस में जो आप जानते हैं कि राफेल में जो इंजन यूज होता है M880 इंजन, उसके मेंटेनेंस से लेकर ओवरऑल तक दोस्तों वो भारत में जब भी आप जानते हो कि भारत अभी राफेल का यूज करने वाला है, उसका भी दोस्तों जो इंजन है उसको भारत में मैन्युफैक्चर किया जाएगा, उसके ऊपर बातचीत हुआ। और थर्ड अपडेट दोस्तों, भारत अभी जो आप जानते हो कि इंडोनेशिया की एक जो सबमरीन है वो अभी मिसिंग है, तो इसलिए दोस्तों भारत अभी बढ़ चढ़ कर मदद कर रहा है। और किस प्रकार से मदद कर रहा है इसके ऊपर भी बात करेंगे, तो मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बना रहे दोस्तों। मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। दोस्तों आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार का अपडेट आप कदम मिस नहीं कर पाएंगे। पहला अपडेट पर दोस्तों बात करते हैं कि अमेरिका ने अभी दोस्तों वैक्सीन बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल का यूज़ किया जाता है उसको देने से अभी दोस्तों अमेरिका ने मना कर दिया है। अमेरिका ने उनका जो वैक्सीन रॉ मटेरियल जो एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट बाहर को किया जाता है उसके ऊपर बिल्कुल बैन कर दिया गया है। अमेरिका ने बोला है कि सबसे बड़ा प्रायोरिटी है, सबसे पहला प्रायोरिटी है कि अमेरिका के लोगों को सबसे पहले वैक्सीन दिया जाएगा। उससे पहले उसके बाद दोस्तों जब भी अमेरिका के सारे लोग वैक्सीन ले लेंगे उसके बाद ही वो बाहर की कंट्री को मतलब उसको एक्सपोर्ट करेंगे। आप जानते होंगे कि भारत में किस प्रकार से दोस्तों अभी तबाही चल रहा है और भारत के लिए अभी जो वैक्सीन बनाने के लिए रॉ मटेरियल की आवश्यकता है उसको बहुत ज़्यादा मतलब दोस्तों बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हमारे जो जितने भी वैक्सीन बनाने की कंपनी जैसे सीरम इंस्टीट्यूट हो गया उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में वैक्सीन बनाने के लिए रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ रहा है। पर दोस्तों अमेरिका ने अभी दोस्तों उसको बैन करके रखा है, बिल्कुल दोस्तों कंप्लीटली बैन कर दिया है। वो बोला है कि किसी भी देश को अभी एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। और भारत की कुछ काउंटर पार्ट से दोस्तों अभी अमेरिका की व्हाइट हाउस जैसे कि प्रेसिडेंट हो गया उन सबसे भी बातचीत चल रहा है। तो अमेरिका ने बोला है कि हम कंसिडर करेंगे आप सारी बातों को, पर अभी तक अमेरिका की तरफ से ऐसा कोई बात अभी नहीं बोला गया है। तो अभी दूसरा अपडेट ये है कि आप जानते ही होंगे कि हमारे आर.के. भदौरिया जी वो भी फ्रांस के दौरे पर है। आप जानते ही होंगे कि हमने भी राफेल को खरीदा है। राफेल में जो इंजन यूज होता है M880 इंजन, उसको भारत में मैन्युफैक्चर करने के लिए भी वहाँ पे बातचीत किया है। और फ्रांस भी दोस्तों भारत में अपना जो M880 इंजन है उसको बनाने के लिए राजी है, क्योंकि दोस्तों हम जो राफेल खरीदे हैं उसके जो इंजन को ओवरऑल करने के लिए या उसका मेंटेनेंस के लिए हमें जो इंजन की स्पेयर पार्ट या दोस्तों इंजन दरकार पड़ने वाली है उसके दोस्तों हमें फ्रांस जाना नहीं पड़ेगा। उसके लिए से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है और हमारे जो इंजन M880 इंजन के लिए जो जितने भी स्पेयर पार्ट जरूरत पड़ेगा हम इंडिया में ही बनाएंगे और हम ही खुद उसका मेंटेनेंस करेंगे और ओवरऑल में हम खुद करेंगे। इसके ऊपर भी फ्रांस भी राजी हो चुका है और बहुत जल्द दोस्तों अभी इंडिया में ही जो M880 इंजन है उसका मैन्युफैक्चर किया जाएगा। अभी तीसरी अपडेट है कि बहुत ही बड़ा अपडेट है। आप जानते ही होंगे कि इंडोनेशिया की जो सबमरीन है एक मिसिंग आप जानते होंगे, जिसमें कि 53 क्रू मेंबर उसमें अभी तक दोस्तों है। और दोस्तों अभी ऐसा बताया जा रहा है कि उसमें जितने भी ऑक्सीजन अवेलेबल है सबमरीन में वो अभी इसी दिन से दोस्तों 24 की तारीख से अभी वो कम होने लगेगा और आहिस्ते आहिस्ते करें दोस्तों 26 अप्रैल तक वो सारे के सारे ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। तो इससे दोस्तों भारत अभी जोर शोर से इंडोनेशिया को मदद करने के लिए आगे जा चुका है। इंडिया सिर्फ इंडिया ने दोस्तों बहुत फ्रांस से लेकर जर्मनी, अमेरिका, टर्की भी दोस्तों अभी दोस्तों इंडोनेशिया की मदद करने के लिए तैयार है और वो बोला है कि सारे के सारे अभी मदद करने वाले हैं। पर दोस्तों इंडिया अभी जोर शोर से मदद कर रहा है। अपना जो DSRV है एंड दोस्तों जानते होंगे कि जब भी सबमरीन के अंदर जो जितने भी लोग हैं लोगों को आने के लिए दोस्तों बाहर आने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। हमारे पास DSRV है जो लोगों को रेस्क्यू कर सकता है सबमरीन के अंदर से। पर दोस्तों अभी तक कोई सबमरीन का आता पता नहीं मिल रहा है। पर सारे के अमेरिका से लेकर इंडोनेशिया और दोस्तों मलेशिया ये सारे के सारे देश अभी दोस्तों इस सबमरीन को ढूंढने के लिए लगे हैं। पर सबसे ज़्यादा एक्टिव दोस्तों भारत दोस्तों उम्मीद करता हूं कि भारत इसी जो सबमरीन मिसिंग है जो इंडोनेशिया का उसको बहुत जल्दी ढूंढ लिया जाए और जितने भी सारे क्रू मेंबर है उसमें उन सारे को दोस्तों रेस्क्यू कर दिया जाएगा। दोस्तों इसके ऊपर आपका भी दोस्तों मैं जानना चाहता हूँ, आप बिल्कुल कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।